जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनानमत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। काल सर्प दोष। आजकल बहुत से मनुष्यों की पत्रिका में काल सर्प दोष आता है, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी में हर कदम पर कष्ट भुगतना पड़ता है। यदि वो कष्ट न माने तो वो संघर्ष तो है ही। तो कालसर्प दोष का यह है कि राहु और केतु ये दो ग्रह होते हैं, इनके घेरे में यानी इनके कंट्रोल में सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष बन जाता है। यानी कि सर्प के घेरे में सभी ग्रह आने से जीवन में हर समय खतरा बना रहता है। और ऐसे भी सांप को खतरा किससे होता है? गरुड़ से और नेवले, इन दो से सांप को खतरा रहता है। अब यदि कालसर्प दोष को समाप्त करना हो तो आपको बड़े सावधानी से इन दोनों चीज यानी गरुड़ और नेवले को साथ में रखना पड़ेगा। अब गरुड़ क्या करता है और नेवला क्या करता है, दोनों की जो एक्टिविटी है सांप को मारने की या पकड़ने की, उनका तरीका अलग अलग है। गरुड़ जो होता है वो सांप को बीचों बीच से पंजे से पकड़ता है और लेके उड़ जाता है और ऊपर से गिरा देता है और मार देता है। और नेवला क्या करता है, अधिकांशतः मतलब 99% केसेस में वो सांप को मुंह से पकड़ता है। दोनों ही सांप को मारते हैं, पर सांप को दोनों के द्वारा मारने का तरीका अलग अलग है। कि गरुड़ बीचों बीच से पकड़ के मारता है और नेवला जो है मुंह से पकड़ करके मारता है। तो एक गरुड़ घंटी अपने पास रखना चाहिए, अपने घर में भी रखना चाहिए और घर के बीचों बीच में रखना चाहिए, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। और उस गरुड़ घंटी का रोजाना पूजन अर्चन करके उसको प्रणाम करें तो आप कालसर्प दोष से बच सकते हो। और नेवला ऐसी नेवला वहां जहां खत्म होता है वहां रख दे। यानी एक मोर पंखी या कलंगी जेब में रख लो, क्योंकि जब हमारे शरीर का बीचों बीच का भाग होता है जेब, दिल, तो वहां पर मोर पंख हमेशा जेब में रख लेना चाहिए कालसर्प दोष से बचने के लिए। और कलंगी यानी कि आर्टिफिशियल बालों का बना हुआ एक मस्तक पर लगाने का होता है, उसे अपने सिर पर बांध करके रखें। यानी दो चीज यहां पर हो गई, एक तो गरुड़ घंटी तो घर में रख लें, एक अपने पास रख लें, और एक मोर पंख या गरुड़ का कोई भी आइटम तो उसको अपने माथे पर लगा करके रखें। जिससे कालसर्प दोष का प्रभाव नगण्य हो जाता है। और कालसर्प दोष की शांति के लिए नाग महाराज की पूजा भी करते रहें। नाग पंचमी के दिन व्रत उपवास रखें।
नाग पंचमी के दिन नाग महाराज का विशेष पूजन अर्चन करें। तांबे के नाग महाराज ले लें या चांदी के ले लें और उनका विसर्जन करें। अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार दान करें ताकि आपके ऊपर कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं हो। तो गरुड़ को पूजने के लिए आपको श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जो गरुड़ के ऊपर सवार हैं, इस टाइप की मूर्ति आपको लेकर के आना है और उसकी पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दें, तो भी आपका कालसर्प दोष काफी कुछ हद तक कम हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।